नमस्कार। आ गया है फ्राइडे और आ गई हूँ मैं भी। तो इस बार क्या है? इस बार का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे त्योहार मना लिए, वो मैं आपको पिछले एपिसोड में बता ही चुकी हूँ। लेकिन अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार बाकी है। वो है प्रदेश का त्योहार। हमारे प्रदेश महाराष्ट्र में है विधानसभा के इलेक्शंस फॉर 288 सीट्स। हर बार की तरह मैं आपसे कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज कीप दैट डे असाइड, स्टेप आउट एंड वोट। वोटिंग इज नॉट ओनली अवर ड्यूटी, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी हैव टू शोल्डर इट, वी हैव टू फुलफिल इट विद एलान। ठीक है, इलेक्शंस हैं। आप लोग सोचते हैं अरे कोई कुछ नहीं करता है, सब ऐसे ही पड़ा रहता है, यहाँ वॉल नहीं बनी, यहाँ रोड नहीं बनी, यहाँ कितना कचरा पड़ा है, कोई कभी देखने नहीं आता है। क्या करना ऐसा लोकल पॉलिटिशियंस को चुन के? नहीं, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आपका वोट कैन मेक अ डिफरेंस। अगर आपके एरिया के एमएलए ने अच्छा काम किया है तो थम्स अप दीजिए, अगर नहीं किया है तो ये दीजिए। लेकिन ये आप सिर्फ घर में बैठ के या बोल के या अपने फ्रेंड्स या फैमिली से डिस्कस करके नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको वोट करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँगी कि आप अपने वोट करने के कैंडिडेट का चयन बिल्कुल किसी के कहने से मत कीजिए, किसी से भी इन्फ्लुएंस मत होइए। घर से बाहर निकलिए, अपने एरिया में ज़रा घूमिए, देखिए कितने प्लांट्स लगे हैं, कितनी रोड्स रिपेयर हुई हैं, कितने सिग्नल्स काम कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रिक पोल लिट अप हैं, कितने रोड्स में पॉट होल्स हैं और क्या करने की ज़रूरत है। स्कूल्स ठीक से चल रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं। निकलिए, जनरल पब्लिक से बात कीजिए, व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट दैट पर्टिकुलर एमएलए। दिस विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर ओपिनियन। चाहे जो भी हो, आप सस्टेनेंस चाहते हैं, उस एमएलए को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी वोट कीजिए, और नहीं करना चाहते हैं तो भी वोट कीजिए। मगर ये एक मौका है 5 साल में, और हमारे महाराष्ट्र में तो 5 साल के भी बहुत महीनों बाद आया है, जिसका हम वेट कर रहे थे। इसीलिए प्लीज स्टेप आउट एंड वोट, कास्ट योर वोट। अब तो गर्मी भी नहीं है, मौसम भी सुहाना है। सुबह सुबह जाइए, कोई और काम शुरू करने से पहले वोट डाल के आइए। देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा अपनी ये इम्पोर्टेंट ड्यूटी फुलफिल करके। ये हम सबकी प्रदेश के प्रति जिम्मेदारी है। और आप ये जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के इलेक्शंस सेंटर के लिए भी कितने इम्पोर्टेंट है, कितना मीडिया माइलेज है, नॉट ओनली नेशनली, ग्लोबली एवरीबडी इज आइंग महाराष्ट्र इलेक्शंस। तो आप देखिए आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अपना कैंडिडेट सिलेक्शन करने का। इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। घर से निकलिए, शेड योर इनर्शिया, कम आउट एंड वोट। अपने फ्रेंड्स को भी लेके जाइए, अपनी फैमिली को भी लेके जाइए। आपके बच्चे वोटिंग एज में है तो उनको भी एनकरेज कीजिए। अगर आपके बच्चों का अभी तक वोटिंग कार्ड नहीं बना है तो आपके एरिया में कोई ऐसा है जो आप उनकी वोटिंग स्लिप बना देगा। वो लोग अभी घर में आएंगे, चेक करेंगे किस किस का वोटिंग कार्ड बन गया है या नहीं बना है। प्रोएक्टिवली फॉलो कीजिए कि कौन कौन वोट दे रहा है, कौन कौन वोट दे सकता है, और वोट देने जरूर जाएं। ये एज एन इंडियन सिटीजन, एज एन स्टेट सिटीजन, keep it, use it, feel it, and practice it at your duty and your responsibility. Thank you very much. I hope my message is very loud and clear that we have to vote sensibly, and we have to vote effectively, so that we have effective governance throughout 5 years, which is not a small period. ये बहुत ही लंबा अरसा है। जब 5 साल कोई हमारे लिए काम करता है तो हमें उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स बनते हैं, हमारी जिंदगी कितनी बेहतर होती है, हमारा एरिया कितना खुशगवार लगता है, और दिस इंक्रीजेज अवर हैप्पीनेस कोशेंट।
So please step out and vote. This is my request and this is my prayer. Please, friends, Chaturaginis especially, spread my message all over that we have to vote. Thank you.